नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद न्यूज। मैं हूं कृष्ण प्रताप चंद्रवंशी, हिंद न्यूज के संपादक। आज हमारे स्टूडियो में पधारे हुए हैं ग्राम पंचायत राज हरपुर के सरपंच पति अजब लाल जी। सबसे पहले धन्यवाद और शुभकामना है अजब लाल प्रसाद जी को, और हार्दिक स्वागत है हमारे स्टूडियो में अजब लाल सर जी। आपको भी धन्यवाद। हमारे और हमारे ग्राम पंचायत हरिपुर की देवतुल जनता की तरफ से आपका स्वागत है। तो मैं बता दूं सबसे पहले कि इनकी पत्नी रूबी देवी जो अभी सरपंच पद पर कार्यरत है, और आगे आने वाला जो चुनाव है ग्राम पंचायत राज का, उसमें मुखिया पद के लिए दावेदार हैं, और ये मुखिया प्रत्याशी के रूप में आगे आ रहे हैं। जो कि सबसे पहले मैं अजब लाल प्रसाद जी से मैं बातचीत कर रहा हूं कि इनकी जो पत्नी है अभी जो सरपंच है रूबी देवी जी, उन्हें आप मुखिया के लिए जो अभी लड़ाई लड़वाना चाह रहे हैं, यानी कि मुखिया के लिए जो है कि आप दावेदारी ठोक रहे हैं, तो क्या आपके बीच जो है कई ऐसे जो है प्रत्याशी सामने आ रहे हैं, उनके बीच आप कैसे दावेदारी पेश कर रहे हैं और कैसे आपको जो है कि हरिपुर कला की जनता जो है आपको वोट देगी? हमारे 5 साल का जो कार्य रहा है बहुत ही सराहनीय है, और सभी जनता जो है हमसे खुश है, और सभी लोगों के प्रयास से हम इस दावेदारी को पेश किए हैं, और सारी जनता हमारे साथ है। जैसे कि सबसे पहले मैं एक और सवाल है कि हरिहरपुर कला के जो पंचायत है उसमें आप के जो जनता है उसके लिए क्या उम्मीद करते हैं कि आपको जो हरिहरपुर कला की जनता है आपको वोट किस तरह से देगी? क्या आप अभी जो सरपंच पद पर कार्यरत हैं उसके द्वारा क्या कार्य किया गया है? हमारी तरफ से जो है जनता का जो भी समस्या है उसका सही ढंग से निपटारा किया गया है, और हमने 5 वर्ष में जो भी समस्याएं थी हमारी हरिहरपुर जनता की ना, उसको हमने अपनी समस्या समझ करके उसके समाधान किया है, यहाँ से ब्लॉक से लेकर के जिला लेवल तक। इसलिए सभी जनता हमसे खुश है और सभी जनता का सपोर्ट हमारे साथ है। तो अजब लाल जी, एक और बात है कि जैसे कि कहा जाता है कि सबसे पहले जो है कि मुखिया तभी चुनते हैं जब उनकी छवि अच्छी हो, जब उनका कार्य अच्छा हो, जब उनका क्षेत्र में उनका नाम हो या पहचान हो। तो इस तरह के क्या ऐसे आपके प्रखंड स्तर पर या पंचायत स्तर पर क्या ऐसे कार्य आपके द्वारा अलग से किया गया है जिसके छवि के द्वारा जो है कि ग्रामीण आपको वोट देगी? कैसा आपका जो है कि इस तरह का अनुमान है? कहने के लिए सभी तो कह सकते हैं कि हमारा कार्य जो है बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन जब आप जनता के बीच जाइएगा और जनता हमसे कह रही है कि नहीं आपने जो है बहुत अच्छा किया, हमारा प्रखंड स्तर पर अच्छा पहुंच है और सबसे अच्छा सम्मान हमको मिलता है, और उस सम्मान के बदले हम जनता का जो भी समस्या होता है वहां पर ले जाते हैं, उस समस्या का समाधान अच्छे ढंग से होता है और ससमय हो जाता है। इसलिए जनता हमारे साथ है। हाँ जी जी। तो जैसे कि एक और बात है कि अजब लाल प्रसाद जी अपने पंचायत स्तर पर या अन्य कई क्षेत्रों में जो है कि फुटबॉल क्रिकेट का मैच भी करवाते आए हुए हैं, और अन्य जो है कि एक्टिविटी में हमेशा आगे रहते हैं, जिसमें शिक्षा का क्षेत्र है उसमें जो है कि इनकी अच्छी खासी अहम भूमिका है, और ऐसे अपने गांव के बच्चों को भी अच्छी शिक्षा देने के लिए प्रयासरत रहते हैं जहां तक कि मदद होता है। ऐसा क्या सही है बात सर? बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं एक अच्छा खिलाड़ी रह चुका हूं और सोशल वर्कर भी रह चुका हूं। समाज के अंदर जो भी अच्छी बातें होती है उसको मैं ला करके अपने समाज में देता हूं, और अच्छा से अच्छा टूर्नामेंट जो है आयोजन करके हर साल हम लोग कराते हैं, और उसमें करा करके हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र से कोई अच्छा खिलाड़ी जो है स्टेट लेवल पर जाए, उसके बाद से जिला नेशनल लेवल पर जाए, है ना। हमारा प्रयास हमेशा रहता है, और मैं बच्चों के साथ बहुत मिलजुल कर रहता हूं, और मैं चाहता हूं कि मेरे गांव का, मेरे पंचायत का बच्चा जो है जरूर कुछ ना कुछ करे। बहुत ही अच्छी सोच है। युवाओं का जो सोच होता है एक अलग ही पहचान दिलाता है, और युवाओं के लिए, गांव के लिए क्या कहना है आप सभी जानते ही हैं कि अगर एक युवा पक्ष का जो पक्षधारी जो होता है अगर वो समाज सेवा में लग जाए, ग्राम सेवा में लग जाए तो कैसा लगता है। एक अनुमान ही अलग होता है और एक सोच ही ऐसा उत्पन्न होता है कि एक शिक्षित,
एक बेरोजगार और शिक्षित में बहुत ही अंतर होता है कि एक शिक्षित युवा या एक शिक्षित परिवार अगर कोई आपके ग्राम पंचायत में अगर मुखिया पद पर या सरपंच पद पर खड़ा होता है और उसको जीतने के लिए आप लोग का सपोर्ट चाहिए होता है, तो सबसे पहले आपको शिक्षित परिवार या युवा को आपको वोट देना चाहिए। जैसे कि सर अभी जो है कि आपके पंचायत में अभी तक जो कार्य बाधित है या कार्य जो अभी तक हुए नहीं होंगे या अभी तक जो आपका अलग अलग जो है कि पंचायत स्तर पर जो है कि कई तरह के मुद्दे अभी बाकी रह गए हैं, जो कि ग्रामीणों की तरफ से, जनता की तरफ से अभी आते रह गए हैं, तो कहने का मतलब अभी चुनाव सामने है, तो उस पर विशेष आपका क्या मुद्दा रहेगा जो पंचायत चुनाव के लिए आपका विशेष होगा? तो सबसे पहले मेरा जो है यह सबसे गंभीर जो समस्या हमारे यहाँ है, जल की निकासी का। नाला जो है कई वार्डों में नाला नहीं बना है ना, और उसके बाद से एक जो है स्ट्रीट लाइट का भी हमारे यहाँ अभी तक आज तक नहीं लगा। पता नहीं 26 लाख या कुछ लाख दो बार उठ गया, लेकिन आज तक कुछ लगा नहीं। तो मैं उस पर फोकस करूंगा और सबसे पहले जो लाइट वाली व्यवस्था हो, नली वाली व्यवस्था हो और जल नल जितने भी बंद का कार्य अधूरा है उसको मैं पूरा कराऊंगा। और मैं इस मुद्दे को साथ जो है सभी जनता के बीच रखूंगा कि क्या क्या बात जो है नहीं हुआ है। इंदिरा आवास जो है काफी पास हो चुका है, लेकिन अभी तक उसका भी कुछ नहीं हो पा रहा है ना, सभी अधूरा पड़ा हुआ है। इस मुद्दे को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे और जनता को बताएंगे। जैसे मनरेगा कार्य में भी बहुत सारे मजदूर कमा दे रहे हैं, लेकिन उनका पैसा जो नहीं मिल रहा है, और जो नहीं काम करता है उसका पैसा मिल जाता है। इस सारी बातों को मैं अपनी जनता के बीच रखूंगा और हमारी हरिहरपुर की जो जनता है, देवतुल है, और वो हमको आशीर्वाद जरूर देगी, मुझको विश्वास है। एक और बात है कि अगर मान के चलिए कि अभी सरपंच पति है आप और सरपंच आपकी पत्नी है रूबी देवी, तो अभी जो है कि आपको जनता वोट क्यों देगी? अभी तो सरपंच है आप, अगले चुनाव जो अभी आ रही है उसमें मुखिया प्रत्याशी के रूप में आप उतरेंगे, तो आपको जनता वोट क्यों देगी मुखिया के प्रत्याशी के रूप में? जनता जो है हमको पहले से ही सपोर्ट कर रखी है, क्योंकि जनता जानती है जितने 5 साल में मैंने जो कार्य किया है ना, वो जो है बहुत टफ कार्य था और मैंने उस कार्य को पूरा किया। और बहुत सारी समस्या ऐसी थी जिसको मैंने अपने स्तर से समाधान कराया है ना, जिला लेवल पर हो चाहे प्रखंड लेवल पर हो। तो इसलिए सारी जनता हमारे साथ है और जनता के आशीर्वाद से मैं ही खड़ा हुआ हूँ, हमारी पत्नी खड़ा हुई है और सबका आशीर्वाद जो उनको जरूर मिलेगा। जैसे कि एक और बात है कि आपके पंचायत से कई ऐसे जो है कि प्रखंड स्तर पर यानी कि प्रखंड में कई ग्रामीण जो है जनता जो है कि आते हैं कार्य करने के लिए, लेकिन उनका कार्य जो है कि कुछ दूरी होने की वजह से भी नहीं होता है, और कुछ ऐसे जो है कि लोग होते हैं जो कि उनका कुछ आने जाने का जो है कि कार्य होता है उसको भी बाधित करते हैं। कभी कभी जो है कि होता है कि ये काम हो गया तो नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? तो सीओ साहब नहीं है, बीडीओ साहब नहीं है, ऐसा भी कोई बात सुनने को मिलता है। तो क्या अपने स्तर से भी वैसे लोगों को कुछ अपना कार्य अपने द्वारा करा सकते हैं? तो मैं बता दूं कि मैं अपना जो कार्यालय रखा हूं उसमें सारे सिस्टम को लगा के रखा हूं। जो भी जनता हमारे पास आती है परेशानी लेकर कि ये काम नहीं हो पा रहा है प्रखंड पर जाने के, मैं अपने स्तर से जो है अपने यहाँ से मुक्त में उसको ऑनलाइन जाति हुआ, निवास हुआ, ये वगैरह सब जो भी समस्या है उसका मैं समाधान कराता हूँ। और सभी लोग खुश होकर के जाते हैं कि हमको प्रखंड पे नहीं जाना पड़ा, हमारा काम जो है यहीं से हो गया है ना। या मैं बता दूं इस समय जो है सीओ साहब मिलेंगे, बीडीओ साहब मिलेंगे, उनसे बात करके मैं उनको सही समय पर पहुंचाता हूँ और उनका काम मैं जो कराता हूँ। तो अंतिम सवाल है सर कि पंचायत के विकास के लिए आपका पहली प्राथमिकता, यानी इससे पहले भी मैंने मुद्दा पूछा, लेकिन प्राथमिकता जो होगी जो कि आप मुखिया बनेंगे, तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी जो पहला धरातल पर उतरेगी? तो सबसे पहले जब अगर हमारे ग्राम पंचायत हरिहरपुर कला की देवतुल जनता हमको अगर मुखिया बनाती है, आशीर्वाद हमको देती है मुखिया के रूप में, तो सबसे पहले मैं गली नली वाला जितना भी काम बाधित है उसको कराऊंगा। उसके बाद स्ट्रीट लाइट जो अभी तक नहीं लगा है हर वार्ड में जितना मैक्सिमम होगा जरूर मैं लगवाऊंगा, और जो भी समस्या होगी जनता का मैं उसको अपनी समस्या समझ करके उसका निपटारा अवश्य करवाऊंगा। ये मेरा प्लान है। धन्यवाद। तो जैसे कि कहा जा रहा है कि अभी सरपंच है इनकी पत्नी, और कई ऐसे कार्य जो बाधित थे वो उन्होंने कर दिया है, और अभी जो मुखिया प्रत्याशी के रूप में अभी आगे आ रहे हैं, इसके लिए आप सभी भी सपोर्ट करें और
जो आपने कार्य देखा है उसके साथ एक युवा का सोच, एक ग्रामीण जनता का अलग सोच जो कि शिक्षा के स्तर को बढ़ावा दे रहे हैं, जो अपने हिसाब से अपनी जनता को जो है आकर्षित कर रहे हैं, उनके साथ होना एक अच्छी बात है। और हरिहरपुर कला की जनता अगर साथ में आए तो बहुत ही बड़ी बात होगी, क्योंकि एक शिक्षित जो है कि परिवार आपके साथ जुड़ेगा मुखिया के रूप में, जो कि अभी वर्तमान में सरपंच है। लेकिन एक और बात है सर कि क्या हर एक वार्ड में सारे काम अभी जो है कि बाधित हैं या हो चुके हैं? कुछ वार्ड में हुआ है, बहुत वार्ड में बाकी है। जैसे हमारे ग्राम पंचायत में 5 जो है गांव है, ठीक है, बाजितपुर हो गया, उसके बाद से हरिहरपुर हो गया, कला, हरिहरपुर खुर्द, बरहुआ गंगाराम और चिठई रामपुर, ये 6 गांव है। और इस गांव में सबसे ज्यादा विकास जो है नहीं हुआ है, बाजितपुर में नहीं हुआ है, उसके बाद से रामपुर में नहीं हुआ है ना। ये जो है अपेक्षित है, इसका मैं भरपूर जो है यहाँ पर जो है काम करूंगा और सारे वार्ड को जो है एक तरह से देख करके सभी वार्डों में समान तरीके से जो है काम कराऊंगा। चलिए, तो इसी के साथ मैं कृष्ण प्रताप चंद्रवंशी कैमरामैन रमेश के साथ आप सभी का हार्दिक धन्यवाद देता हूं, शुभकामना देता हूं सर का, अजब लाल सर का और इनकी पत्नी रूबी देवी जी का, जो कि आप मुखिया प्रत्याशी के रूप में आप सभी सामने आ रहे हैं और आप सभी को जो है कि जीत हासिल हो। और मैं हरिहरपुर कला के सभी जनता जनार्दन से मैं आग्रह करूंगा कि आप जरूर चुने इन्हें, क्योंकि आपके घर के हैं, आपके घर में रहने वाले हैं, एक बेटा के समान है और एक इनकी जो पत्नी है बहू के समान है। और आपने देखा ही है सरपंच के रूप में कार्य करके जो कि आपको जो दिया है, एक अच्छा ही मार्गदर्शन मिला होगा सबको कि एक ऐसा मुखिया जो है कि हमको मिलेगा तो कैसा रहेगा। तो सभी को धन्यवाद, हिंद न्यूज की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।